हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास, टू सक्सेसिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज इन एन ओपन ऑर्गन पाइप आर 1620 हर्ट्ज एंड 2268 हर्ट्ज. फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब. द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 324 मीटर पर सेकेंड. तो देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है. जब ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वी एन यानी म्यू, एफ एन लिख लेते हैं इसे हम. एफ एन इज इक्वल टू एन वी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एल. ठीक है, एन वी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एल, ये होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक ओपन ऑर्गन पाइप की. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है कि देखो एन हमें पता है कि कोई भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 1 टू किसी भी टर्म तक वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है. फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है ना. तो हमें ये चीज नहीं पता कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज है, बस हमें ये पता है कि ये क्या है, सक्सेसिव है, यानी कि एक के बाद एक. अगर मान लो पहली मेरी एन है तो दूसरी मेरी क्या होगी, एन प्लस 1. ठीक, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि एन वी बाई 2l इज इक्वल टू 1620 एंड इसके सक्सेसिव यानी कि नेक्स्ट क्या होगा, n प्लस 1 वाली होगी, v अपॉन 2l विल बी इक्वल टू 2268. ठीक है, ये चीज आ जाएगी. ओके, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इससे सेपरेट करूं तो ये देखो मैं इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एन वी अपॉन 2l प्लस v अपॉन 2l इज इक्वल्स टू 2268. ठीक है, तो देखो n v अपॉन 2l की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं इस वैल्यू को अगर यहां पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 1620 प्लस v बाय 2l इज इक्वल्स टू 2268. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा मेरा v बाय 2l इज इक्वल टू 2268 माइनस 1620. ठीक है, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके v बाय 2l विल बी इक्वल टू 648. ठीक है, 648 आ गया. या फिर मैं लिख सकता हूं इसे l इज इक्वल्स टू 324, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड अपॉन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 648. ठीक है, इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 0.25 मीटर. ठीक है, तो 0.25 मीटर अगर सेंटीमीटर में लिखूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ 25 सेंटीमीटर. तो ये आ जाएगी हमारी ऑर्गन पाइप की लेंथ आ जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.